आईएएस एग्जाम के लिए नितिन सिंघानिया कैसे पढ़ें। ज़रा एक बार टॉपिक पे ध्यान दीजिए दोस्तों। आईएएस एग्जाम के लिए नितिन सिंघानिया कैसे पढ़ें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नितिन सिंघानिया जी की किताब आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बातें करूं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट किताब है। इवन मुझे तो ये लगता है कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे 80 टू 90% इन्हें ही फॉलो करते होंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए, और काफ़ी अच्छी किताब है। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा खराब भी होती है। खराब कहने का सेंस ये नहीं है कि उनके टॉपिक अच्छे से नहीं दिए हुए हैं या हमें वो फॉलो नहीं करने चाहिए। खराब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने भी सारे टॉपिक दिए पड़े हैं उसमें से हम 40 टू 50% चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जादू। क्योंकि मैं जाना जाता हूँ चीज़ों को आसान करने के लिए, एक चीज़ों को लिमिट में बांधने के लिए। और इसी के साथ ही आज नितिन सिंघानिया जी की किताब आर्ट एंड कल्चर पे हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। ये पॉइंट आप सभी को ये बताएंगी कि आर्ट एंड कल्चर का जो रोल है वो एग्ज़ाम में क्या है, कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए, किन्हें नितिन सिंघानिया जी की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, किन्हें पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो कितने टॉपिक पढ़ने चाहिए, कितनों को हम स्किप कर सकते हैं, और स्किप करने के बाद कितने ही चैप्टर्स हमारे सामने ऐसे आते हैं। उन सब का एक टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर से प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन देखे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, चीज़ें ट्रिक यहीं से हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन अगर आर्ट एंड कल्चर से आता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं और लोग ये मानते हैं कि अगर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। हो सकता है उनका सिलेक्शन कंफर्म है, लेकिन चीज़ें अगर आसान हैं, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है, तो आप आर्ट एंड कल्चर की ओर ध्यान दे सकते हैं। नितिन सिंघानिया जी की किताब को फॉलो कर सकते हैं और पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि अगर चीज़ें हमारे पास टाइम है, और अगर चीज़ों की अगर मैं बातें करूं तो बहुत एक अच्छी किताब मानी जाती है जो इनकी किताब है। उसी के साथ ही अगर मेंस की बातें करूं तो 20 से 30 नंबर के क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि कल्चर, आर्ट, इन सब का भी नॉलेज एक फ्यूचर आईएएस अधिकारी को होना चाहिए। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि आर्ट एंड कल्चर क्यों ज़रूरी है, कितने नंबर का आता है, मेंस में, प्रीलिम्स में इन सारी चीज़ों के बारे में हमेशा से पूछता है। स्टेट पीसीएस की भी अगर मैं बातें करूं तो गांधार आर्ट, इन सारी चीज़ों पे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर स्किप करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपका पूरा एक जो माइंडसेट है आर्ट एंड कल्चर को लेकर के वो बदलने वाला है। और वो किस प्रकार बदलने वाला है, आइए ज़रा देखते हैं। पहला पॉइंट समझ आया क्यों ये इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों ये मैटर करता है। दूसरा पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, किन्हें नितिन सिंघानिया जी की किताब नहीं पढ़नी है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टॉपर का ही बताया हुआ जो स्ट्रैटेजी है, जो टाइम टेबल है वो फॉलो करता होगा। क्योंकि कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं वो अपने भी तरीके फॉलो करते हैं और अपने ही तरीकों को आगे लेकर के जाते हैं, और यही उन्हें सफलता दिलाती है। जिन लोगों ने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है, जिन लोगों ने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है, उनको ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि नो नीड टू रीड दिस बुक आफ्टर यू हैव रेड एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स किताब बुक। इसी के साथ ही तीसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ लोग ऐसा कहते हैं या इवन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किताबों में काफ़ी चीज़ें एरर है या फिर गलत है। हो सकता है, क्योंकि इवन एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि आईवीसी का जो पार्ट है वो हो सकता हो कि एरर है या फिर गलत है। लेकिन देखिए एक चीज़ ज़रा मैं आपको कंफर्म बता दूं दोस्तों,
एंशंट में हम लोगों के पास कोई सा भी एक फिक्स टाइम नहीं उभर करके आया था। तो चीज़ों को गलत कहना, किसी के मटेरियल को गलत कहना, मैं ऐसा नहीं मानता। हो सकता हो उनके टाइम में जो आईवीसी का जो टाइम फ्रेम है वो कुछ अलग हो, आज का जो टाइम फ्रेम है हम आज कुछ और मानते हैं, मैं कुछ और मानता हूँ, आप कुछ और मानते हैं। क्योंकि एंशंट में हमने ये देखा था कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चली थी, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं हुआ करते थे। आईवीसी की ही अगर मैं बातें करूं, किसी किसी किताब में 2500 के अराउंड लिखा है, किसी किताब में 2600 लिखा है, किसी किताब में 2700 लिखा है। अब सर आप यही पूछिएगा कि अगर ऑप्शन में आया तो क्या लगाएंगे। पहली बात तो ये, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे ही नहीं। दूसरी बात, जब भी आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली 2500 को लेकर के चलता हूँ, क्योंकि याद करने में ये ज़्यादा आसान रहता है। अगले पॉइंट की आगे बात करूं तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि आप इस किताब के टॉपिक को देखते हुए 40% चीज़ स्किप कर सकते हैं। अब आप यही कहिएगा कि सर इतनी मोटी किताब है, हम अगर चीज़ों को हाईलाइट करने बैठते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि चीज़ें भी क्लियर हो जाएं और हमारा टाइम भी बच जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी के साथ हूँ। तो जब सूरज हो साथ, तब डरने की नहीं है कोई बात। इस बात को आप गांठ बांध करके अपने पास रख लीजिए। अब ज़रा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास इस किताब में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। मैं नई एडिशन की बातें कर रहा हूँ। उनमें अपेंडिक्स 5 टॉपिक्स दे रखे हैं, और अपेंडिक्स भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं दोस्तों, इसे भूलने का नहीं, इसे छोड़ने का नहीं। और इन दोनों को मिला करके हमारे पास टोटल 29 चैप्टर्स उभर करके आते हैं। ये अपेंडिक्स की अगर बातें करूं तो लोग कहते हैं इसको बस रटते जाना है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं रटने में विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूं, और आप सभी से भी यही कहूँगा, कभी रटने के पीछे मत भागिएगा, चीज़ों को बस समझिएगा और किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उन पे गौर फरमाइएगा। तो हमारे पास टोटल 29 चैप्टर्स उभर करके आए हैं, और इनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है ज़रा एक बार देखिए। What we have to read, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ना है, और हम चाहें तो जितने 14 चैप्टर हैं उसे स्किप कर सकते हैं, उसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये अराउंड 40-50% बनता है 29 का अगर देखा जाए तो। अब ज़रा देखते हैं हमें क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ना है। ये आप हैं, और अभी आपका चेहरा ऐसे होने वाला है जब आप इन चैप्टर्स के नाम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 इंडियन आर्किटेक्चर, चैप्टर नंबर 2 पेंटिंग्स, चैप्टर नंबर 5 म्यूज़िक। या तो वीडियो को स्क्रीनशॉट क्लिक करके आप अपने पास टॉपिक रख सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है किताब लेकर के बैठिए और चीज़ों को अंडरलाइन करते चलिए मेरे साथ में, और बाद में देखिएगा यही सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी क्यों मैं कह रहा था यही सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 6 डांस, चैप्टर नंबर 8 इंडियन प्यूबर्टी, चैप्टर नंबर 12 रिलीजन इन इंडिया, चैप्टर नंबर 13 इंडियन लिटरेचर, चैप्टर नंबर 14 स्कूल ऑफ फिलोसफी, चैप्टर नंबर 16 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 7 कैलेंडर्स इन इंडिया, चैप्टर नंबर 22 कल्चरल इंस्टीट्यूशन, चैप्टर नंबर 23 कॉइन्स। कॉइन्स को लेकर के हमारे एंशंट में अलग ही एक सिग्निफिकेंस आता है। ये चाहे एंशंट की बातें करूं, चाहे मैं मिडिवल की बातें करूं, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 23 में दे रखा है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, हमें अपेंडिक्स 2 में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पर ही जाना है, और उसके अलावा UNESCO, इतना ही हमें करना है। इसके अलावा हमें और भी कुछ नहीं करना है। तो एक बार ज़रा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23। इसी के अलावा अपेंडिक्स 2 जिसमें भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पर बातें की गई हैं, और एक यूनेस्को
यानी UNESCO। इतना ही करना है आपको। यही करने के बाद आप सभी देख पाएंगे कि जो आपकी नितिन सिंघानिया की जो किताब है, अभी आपका चेहरा कुछ इस प्रकार बना पड़ा है, लेकिन जब इस टॉपिक को करने के बाद में जो आपका चेहरा है वो ऐसा खिल उठेगा। और आर्ट एंड कल्चर को जो आप सोचते थे कि हम छोड़ देंगे, अब वैसा आप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें एक पॉजिटिव वे में चल रही हैं, एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है आप सभी देखिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास लिमिटेड चैप्टर्स हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम भी है, लेकिन जो सक्सेस होगा वो अनलिमिटेड है। तो इसी के साथ ही एक चीज़ और बताऊंगा, हर एक चीज़ को आसान करने के लिए मैं जाना जाता हूँ। मेरे फ़ैन पेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, चीज़ों को किस हिसाब से आगे लेकर के जा रहे हैं। इवन जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, जो लोग देख रहे हैं उनको तो मैं शुक्रिया नहीं कहूँगा, जो लोग मुझे देख करके चीज़ें सीख रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया। और उसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। डाउट्स की बातें मैं करूं तो जैसा कि आप लोगों के डाउट्स आते हैं कमेंट में, मैं देखता हूं, जैसे मिडाइवल पे आया, एंशिएंट पे आया, इवन बुक्स पे आया, तो ये सारी चीज़ें मैं देख करके चीज़ें आगे बढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे भी डाउट आए, 1% भी डाउट आए, अपने मन में मत रखिएगा, सीधा कमेंट करिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आप सभी के सामने वो चीज़ें लेकर के आ सकूँ। चाहे वो किताब के बारे में बातें हों, चाहे वो टॉपिक के बारे में बातें हों, चाहे रेलिवेंट हो, चाहे इररेलिवेंट भी हो। इररेलिवेंट कहने का मतलब छोटी से छोटी दिक्कतें जो आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें एक बार कमेंट करिएगा, फिर देखिएगा मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करा देता हूँ, चीज़ों को हैंडल कर देता हूँ, ताकि जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाए और आपकी तैयारी है वो सीधा ऊपर हो जाए। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, और पढ़ते भी रहिएगा, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू और जय हिंद।